74 साल का एक आदमी अपने बाथरूम में गिर पड़ा। न स्ट्रोक, न दिल का दौरा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका खून बह नहीं रहा था। उसकी रक्त परिसंचरण जैसे जम गई थी, और वजह कोई दुर्लभ बीमारी नहीं थी। न ही यह आनुवंशिकता थी, न ही ये किस्मत थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह हानिरहित समझता था। कुछ ऐसा जो उसने अपनी जिंदगी के करीब 25 साल बिना सोचे समझे किया था। हस्तमैथुन। लेकिन मैं साफ कर दूं, समस्या खुद कृत्य नहीं था। समस्या थी इसे करने का तरीका। वे आदतें जिनके बारे में किसी ने कभी चेतावनी नहीं दी। वे पैटर्न जो जवान उम्र में मामूली लगते हैं, लेकिन शख्सता के बाद चुपचाप आपके रक्त प्रवाह, आपकी शक्ति और यहाँ तक कि आपकी जान के लिए जाल बन जाते हैं। मैं हूं डॉ. अर्जुन शर्मा। 3 दशकों से अधिक समय से मैंने अपना जीवन बुजुर्ग पुरुषों की सेहत को फिर से बनाने, उनका आत्मविश्वास लौटाने और अंतरंगता को जगाने के लिए समर्पित किया है। न दवाओं से, न शर्म से और न ही खतरनाक सर्जरी से, बल्कि प्राकृतिक और विज्ञान आधारित समाधानों से। मेरे क्लिनिक में मैंने रिटायर्ड सैनिकों की देखभाल की है, जिन्होंने कभी अपने कंधों पर राष्ट्र उठाया था। मैंने सीईओ को परामर्श दिया है, जिन्होंने हजारों कर्मचारियों का नेतृत्व किया। मैंने साधारण दादाओं को सहारा दिया है, जो बस अपने पोते पोतियों के साथ बिना थकान और डर के खेलना चाहते थे। और उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी रही हो, एक चीज बार बार सामने आई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 4 आम हस्तमैथुन की आदतें, जो बेसिस और थर्स्टियर्स में हानिरहित थीं, शीस्टा डीज के बाद उनके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही थीं। ये क्यों होता है? क्योंकि बुजुर्ग पुरुष शरीर अब वैसे प्रतिक्रिया नहीं करता जैसे पहले करता था। शिराएं कमजोर हो जाती हैं, धमनियां सख्त हो जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, वह रासायनिक चिंगारी जो लिंग में रक्त प्रवाह को तेज करती है, पहले की तुलना में आधी रह जाती है। जो चीज कभी सामान्य लगती थी, अब चुपचाप हर बार नुकसान पहुंचा सकती है, जब आप सोचते हैं कि बस तनाव दूर कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 4 छिपी हुई हस्तमैथुन की गलतियां बताने वाला हूं, जो धीरे धीरे रक्त प्रवाह को रोकती हैं, अंतरंगता को नुकसान पहुंचाती हैं और 60 के बाद उम्र बढ़ने की गति को तेज करती हैं। लेकिन मैं सिर्फ चेतावनी देने नहीं आया हूं। मैं आपको सरल, शक्तिशाली बदलाव दिखाऊंगा। छोटे छोटे परिवर्तन जिन्हें आप आज रात से शुरू कर सकते हैं, जो आपकी शक्ति जगाएंगे, आपका आत्मविश्वास लौटाएंगे और वह जुड़ाव वापस लाएंगे जिसे आप खोया हुआ समझ चुके थे। और आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि चौथी गलती ऐसी है जो 10 में से 9 बुजुर्ग पुरुष अपने आप कर देते हैं। और मुझे विश्वास है कि यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में रक्त प्रवाह असफल हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस बटन को दबाइए और बेल आइकॉन टैप कीजिए। हर हफ्ते मैं पुरुषों को 60 के बाद उनके रक्त प्रवाह की रक्षा करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और प्राकृतिक रूप से अंतरंगता बहाल करने के लिए व्यावहारिक, विज्ञान आधारित सलाह साझा करता हूँ। और एक और बात, अगर ये संदेश आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में अन लिखिए। अगर नहीं लगा तो 0 लिखिए और बताइए कि मैं आपको और बेहतर कैसे सेवा दे सकता हूँ। मैं हर प्रतिक्रिया पढ़ता हूँ, और आपका फीडबैक ही इन वार्तालापों का भविष्य तय करता है। अब चलिए पहली गलती पर चलते हैं। ये सबसे आम है, हानिरहित लगती है, लेकिन हर बार ये आपकी रक्त नलिकाओं पर खतरनाक दबाव डालती है। गलती नंबर 1, जल्दीबाजी में करना, रक्त वाहिकाओं में घबराहट पैदा करना। मैंने अपने क्लिनिक में अनगिनत पुरुषों से आमने सामने बातचीत की है। पुरुष जिन्होंने कारोबार खड़े किए, युद्ध लड़े, परिवार पाले, पुरुष जो खुद पर गर्व करते थे कि वे मजबूत हैं, नियंत्रण में हैं। फिर भी जब हम ईमानदारी से बात करते, तो वे एक ऐसी बात कबूल करते जो उन्होंने किसी से कभी नहीं कही थी। डॉक्टर, वे कहते, कभी कभी मुझे बस थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। मैं इसे जल्दी जल्दी करता हूँ, बस तनाव कम करने के लिए। वे ये बात झिझक के साथ कहते हैं, कभी कभी अपराध बोध के साथ भी। लेकिन सच्चाई यह है, आनंद चाहने में कोई शर्म नहीं है। आनंद इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा है, और यह 60 के बाद गायब नहीं हो जाता। समस्या चाहत में नहीं है, समस्या है इसे करने के तरीके में। जब 60 से ऊपर का आदमी हस्तमैथुन को जल्दी जल्दी करता है, अपने शरीर को जबरदस्ती दौड़ में झोंकता है, तो वह अनजाने में वही चीज पैदा करता है जिसे मैं कहता हूं रक्त वाहिका घबराहट।
यहाँ होता क्या है? आपकी धड़कन अचानक तेज हो जाती है। श्रोणि क्षेत्र की रक्तवाहिकाएं बहुत तेजी से फैलती और सिकुड़ती हैं। कमजोर नसों और केशिकाओं कैपिलरीज में खून असमान रूप से भर जाता है। अब जब आप बेसीज या टिटीज में होते हैं, तब आपकी रक्त प्रणाली लचीली होती है। धमनियां तुरंत संभल जाती हैं, नसें ठीक हो जाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड स्वतंत्र रूप से बहता है। लेकिन 60 के बाद ये सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ जाता है। धमनियां कठोर हो जाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गिर जाता है, नसें अपनी जवानी वाली ताकत खो देती हैं। तो जब आप जल्दी करते हैं तो आप केवल जल्दी खत्म नहीं कर रहे होते, आप नाजुक नसों के अंदर छटके पैदा कर रहे होते हैं। आप एक थकी हुई प्रणाली को जबरदस्ती वैसे काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं जैसे वह अभी भी जवान हो, और समय के साथ ये गहरे घाव छोड़ देती है। रक्त वाहिकाओं में छोटे छोटे घाव बनने लगते हैं, संवेदनशीलता घटती है, इरेक्शन धीमे, कमजोर और अविश्वसनीय हो जाते हैं। आप लिंग में कम गर्माहट, कम भरापन या कम सहनशक्ति महसूस कर सकते हैं, और भीतर ही भीतर एक चुप डर पनपने लगता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? ज्यादातर पुरुष उम्र को दोष देते हैं, कुछ तनाव को। दूसरे मान लेते हैं कि उनका शरीर बस हार मान गया है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं सरल है। उनके शरीर सालों की जल्दी जल्दी दबाव भरी उत्तेजना का जवाब दे रहे होते हैं, जबकि उन्हें वास्तव में चाहिए था कोमल, तालबद्ध रक्त प्रवाह। जल्दी जल्दी हस्तमैथुन आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को गलत संदेश भेजता है। आराम और प्रवाह का संकेत देने की बजाय ये तनाव और आपातकाल का संदेश देता है। ये आपके शरीर से कहता है, खुद को सख्त करो बजाय खुद को खोलो। और यही जगह सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र और रक्त प्रवाह अलग नहीं किए जा सकते। जब आपका तंत्रिका तंत्र घबराहट मोड में होता है, तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत कम हो जाता है। इससे गिरावट का चक्कर शुरू होता है। कम रक्त प्रवाह, कमजोर इरेक्शन, कुछ महसूस करने के लिए और भी जल्दी जल्दी करना, और ज्यादा वैस्कुलर पैनिक और भी कमजोर इरेक्शन। मैं अपने मरीजों से हमेशा यह सरल सच्चाई कहता हूं, आप अपने शरीर के साथ अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं, वही आपकी सार्वजनिक जिंदगी में भी गूंजता है। अगर आप अकेले में खुद पर दबाव और जल्दीबाजी डालते हैं, तो वही आदत आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता में भी चली आती है। आप कम जुड़ाव महसूस करेंगे, कम मौजूद रहेंगे, और ज्यादा चिंतित होंगे। और अंतरंगता एक साझा अनुभव की बजाय प्रदर्शन परीक्षा जैसी लगने लगेगी। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आप इसे बदल सकते हैं। सिर्फ धीरे धीरे करके, जल्दबाजी की जगह ठहराव लाकर, आप अपनी रक्त वाहिकाओं को आराम करने का मौका देते हैं। आप नाइट्रिक ऑक्साइड को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देते हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को फिर से सिखाते हैं, अंतरंगता कोई दौड़ नहीं है, बल्कि ऊर्जा की एक धीमी, स्थिर धारा है। जब आप अपने शरीर को धैर्य देते हैं, तो ये आपको संवेदना, गर्माहट और भरोसेमंद ताकत के साथ पुरस्कृत करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं इसे ऐसे जल्दी जल्दी करता हूं जैसे मुझे कहीं देर हो रही हो? क्या मैं इसे अनुभव की बजाय बोझ समझकर करता हूं? क्या मैं इस पल को खाली और थका हुआ छोड़ता हूं बजाय तरोताजा होकर? अगर जवाब हाँ है, तो यही वह आदत हो सकती है जो चुपचाप आपकी ताकत को छीन रही है। और ध्यान रहे, कई पुरुष जो इस गलती को सुधारते हैं, वे फिर भी अगली गलती में अनजाने में फंस जाते हैं। एक ऐसी गलती जो केवल रक्त प्रवाह को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके स्रोत पर ही उसे घोंट देती है। अब आइए उसके बारे में बात करें। गलती नंबर 2, ज्यादा पेल्विक तनाव के साथ हस्तमैथुन, सांस को नजरअंदाज करना। ये वह चीज है जो मैंने बार बार 60 से ऊपर के पुरुषों में अपने क्लिनिक में देखी है। उन्हें पता भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। हस्तमैथुन के दौरान वे अनजाने में अपनी सांस रोक लेते हैं, उनके कंधे ऊपर उठ जाते हैं, उनका पेट कस जाता है, और उनकी पेल्विक फ्लोर, वह गहरी मांसपेशी की झूली जो लिंग के आधार पर होती है, ऐसे जकड़ जाती है जैसे कोई मुट्ठी कस दी गई हो। अब उनके लिए यह सामान्य लगता है, लेकिन मेरे लिए एक डॉक्टर के तौर पर यह एक बड़ा खतरे का संकेत है। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप अपने शरीर को ऐसे कसते हैं, हर बार जब आप सांस लेना भूल जाते हैं, तो आप उसी क्षण रक्त प्रवाह काट देते हैं जब आपके शरीर को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए इस बारे में।
लिंग कोई मांसपेशी नहीं है जिसे आप कसरत से काम करा सकते हैं। यह एक रक्तवाहिनी अंग है। ये खून पर जीता है या मरता है। और खून तभी स्वतंत्र रूप से बहता है जब शरीर आराम में हो, ऑक्सीजन से भरा हो और खुला हो। लेकिन जब आपकी सांस उथली हो और शरीर तन गया हो तो शारीरिक रूप से यह होता है। धमनियां फैलने की बजाय सिकुड़ जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर आपके इरेक्शन का सबसे अच्छा दोस्त गिर जाता है। रक्त प्रवाह उन ऊतकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नतीजा, इरेक्शन धीमे लगते हैं, कम मजबूत, कम संवेदनशील। धीरे धीरे गिरावट जिसे पुरुष अक्सर उम्र समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह आदत होती है। मैं आपको अपने एक मरीज की कहानी सुनाता हूँ। राजेश 67 साल के शर्मिंदा होकर मेरे पास आए। डॉक्टर, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर अब प्रतिक्रिया ही नहीं करता। मैं आधा रास्ता तय करता हूँ और फिर सब खत्म हो जाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि वह आमतौर पर खुद को कैसे उत्तेजित करते हैं, सिर्फ हाथों से, तो उन्होंने अनजाने में मुझे दिखाया और उसी समय अपनी सांस रोक ली और पूरा पेल्विक फ्लोर कस दिया। मैंने उन्हें रोका और कहा, राजेश, आप अपनी ही रक्त प्रवाह को घोंट रहे थे। वह मुझे देखकर दंग रह गए। किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि सांस लेना ही असली कुंजी है। तो हमने उन्हें दोबारा प्रशिक्षण दिया। मैंने उन्हें गहरी डायफ्रामेटिक सांसें लेने की प्रैक्टिस करवाई। नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लेना, पेट को फैलाना और लंबा आरामदायक सांस छोड़ना। मैंने उनसे कहा कि अपनी कमर और जांघों का तनाव छोड़े, पेल्विक मांसपेशियों को जकड़ने की बजाय ढीला करें। कुछ ही हफ्तों में उनकी संवेदनशीलता सुधर गई। कुछ ही महीनों में उन्होंने मजबूत मॉर्निंग इरेक्शन और एक शांति का एहसास बताया जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। देखिए, हस्तमैथुन के दौरान तनाव शरीर को यह सिखाता है कि आनंद कोई खतरा है। ये तंत्रिका तंत्र को लड़ो या भागो मोड में डाल देता है, बजाय आराम और ग्रहण, रेस्ट एंड रिसीव। समय के साथ यह आदत आपकी अंतरंगता की क्षमता को खोखला कर देती है। सच्चाई यह है कि इरेक्शन आराम पर फलते फूलते हैं। वे प्रकृति का इनाम है, धीरे चलने, गहरी सांस लेने और खून को स्वतंत्र रूप से बहने देने का। जब आप सांस रोकते हैं और कसते हैं तो आप दरअसल उसी दरवाजे को बंद कर देते हैं जिसे आप खोलना चाहते हैं। तो अब मेरा आपसे एक छोटा सा चैलेंज है। अगली बार जब आप अकेले हों तो रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें। ध्यान दें कि क्या आप अपनी पेल्विस, जांघों या पेट को कस रहे हैं। फिर जानबूझकर उसे ढीला छोड़ दें। पेट में गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि खून कैसे बह रहा है। अगर आप ये लगातार करते हैं तो आप हैरान होंगे कि आपके इरेक्शन कितने मजबूत, गर्म और भरोसेमंद हो जाते हैं। न किसी गोली से, न किसी हार्मोन से, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार अपनी ही रक्त परिसंचरण को घोंटना बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं धीमा कर सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, और ये अच्छी बात है। लेकिन भले ही आप पहली दो गलतियां सुधार लें, फिर भी कई पुरुष अनजाने में तीसरी गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जो सिर्फ रक्त प्रवाह नहीं रोकती, बल्कि चुपचाप आपके शरीर की पूरी इच्छा और ऊर्जा का भंडार खाली कर देती है। अब आइए उसे उजागर करें। गलती नंबर 3, बिना रिकवरी के रोज हस्तमैथुन, अपनी कामेच्छा का भंडार खाली करना। ये उन सबसे अनदेखे पैटर्न्स में से एक है जिन्हें मैं बुजुर्ग पुरुषों में बार बार देखता हूँ। ये मासूमियत से शुरू होता है, शायद आदत के कारण, शायद ऊब के कारण, या शायद इसलिए कि आप एक शांत घर में आराम ढूंढ रहे होते हैं। धीरे धीरे रोजाना हस्तमैथुन एक रूटीन बन जाता है, कुछ ऑटोमेटिक, कुछ मिनटों के लिए चिंगारी महसूस करने का एक तरीका। लेकिन यहाँ है वह सच्चाई जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते। 60s के बाद आपका शरीर वैसे रिकवर नहीं करता जैसे 30s की उम्र में करता था। जो पहले हानि रहित था, अब धीरे धीरे आपकी ताकत को चूसता है। आइए पहले विज्ञान समझते हैं। हर इरेक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करता है। ये आपके शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा है उत्तेजना के लिए। जब आप चरम पर पहुंचते हैं तो ये संसाधन अस्थायी रूप से कम हो जाते हैं। 30 की उम्र में आपका शरीर जल्दी टैंक भर लेता है। स्टीटीयू या सेफ्टीडी में रीफिल धीमा हो जाता है। रक्त वाहिकाएं कम लचीली होती हैं। हार्मोनल रिदम अधिक नाजुक होते हैं। नसों की संवेदनशीलता को रीसेट होने में ज्यादा समय लगता है। अगर आप वह टैंक हर दिन खाली कर रहे हैं या उससे भी बुरा, दिन में कई बार,
तो आप अपने सिस्टम को कभी दोबारा बनने का मौका ही नहीं देते। ये वैसा ही है जैसे आप क्रॉस कंट्री ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हर बार गाड़ी में सिर्फ आधा गैलन पेट्रोल भर रहे हों। आखिरकार गाड़ी रुक ही जाएगी, और उस रुकावट के संकेत चुपचाप दिखाई देने लगते हैं। पुरुष मुझसे कहते हैं, डॉक, अब मुझे ज्यादा महसूस ही नहीं होता। मेरे इरेक्शन कमजोर हैं, भले ही मैं उत्तेजित हूं। मैं चरम पर पहुंचता हूं, लेकिन उसके बाद थकान, सुन्नपन और खुद से नाराजगी महसूस करता हूं। वह सुन्नपन केवल शारीरिक नहीं है, वह भावनात्मक भी है। क्योंकि जब अंतरंगता मशीन जैसी हो जाती है, तो वह गर्माहट, जुड़ाव और जीवनदायी ऊर्जा छीन लेती है जिसके लिए वह बनी है। मैं रवि को कभी नहीं भूलूंगा, एक 69 वर्षीय रिटायर शिक्षक। वह मेरे पास आए, आंखों में शर्म लिए। उन्होंने मुझे बताया कि वह हर दिन हस्तमैथुन करते थे, कभी कभी दिन में 2 बार, इच्छा से नहीं बल्कि बेचैनी से। शुरुआत में ये उन्हें सुकून देता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वास्तविक अंतरंगता दूर लगने लगी। इरेक्शन अविश्वसनीय हो गए। डॉक, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैं ये हर दिन करता हूं, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता। और वह सही थे, उनका शरीर टूटा नहीं था, वह थक चुका था। जब मैंने उनसे कहा कि बस एक हफ्ते का ब्रेक लें, अपने शरीर को आराम और दोबारा बनने का समय दें, तो कुछ अद्भुत हुआ। उस हफ्ते के अंत तक उनके मॉर्निंग इरेक्शन वापस आ गए। उनका दिमाग साफ महसूस हुआ। वास्तविक स्पर्श में उनकी रुचि फिर से जाग उठी। उनकी पत्नी ने भी यह नोटिस किया। यह वह सच्चाई है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। रिकवरी, उत्तेजना जितनी ही जरूरी है। बिना रिकवरी के आप केवल संवेदनशीलता कम नहीं कर रहे होते, आप अपने तंत्रिका तंत्र को बार बार यह सिखा रहे होते हैं कि और कम की उम्मीद करो। आप उत्तेजना को थकान में बदल रहे होते हैं, ऊर्जा में नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको खुद को कभी छूना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। हस्तमैथुन अगर जागरूकता के साथ किया जाए तो स्वस्थ हो सकता है। यह रक्त प्रवाह बढ़ा सकता है, तनाव शांत कर सकता है और इरेक्शन को बनाए रख सकता है। लेकिन मुख्य शब्द है जागरूकता। आपका शरीर 60 के बाद रिदम चाहता है, जगह, रिकवरी। अगर आप इसे रोज कर रहे हैं और उसके बाद थका हुआ महसूस कर रहे हैं वह ऊर्जावान होने के, तो यह संकेत है। आपका शरीर कह रहा है, धीरे चलो, मुझे समय दो, मुझे दोबारा बनने दो। मैं अपने मरीजों से यह कहता हूं, क्या आप जिम जाकर बिल्कुल वही वर्कआउट हर दिन बिना आराम किए करेंगे? वे हंसते हैं और कहते हैं, नहीं, यह चोट का कारण बनेगा। फिर मैं कहता हूं, आपका यौन तंत्र कोई अलग नहीं है, इसे भी मेहनत और मरम्मत के चक्रों की जरूरत होती है। तो यहां मेरा सुझाव है, अगर आप रोजाना हस्तमैथुन के आदी हैं तो धीरे धीरे कम कीजिए। हर दूसरे दिन आजमाए, या हफ्ते में 2 से 3 बार। बीच के दिनों में सांस, व्यायाम, जल योजन और नींद पर ध्यान दें। यही वे आदतें हैं जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड और टेस्टोस्टेरोन का टैंक भरती हैं। और सबसे जरूरी, इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर हस्तमैथुन के बाद आप ऊर्जावान और गर्म महसूस करते हैं, तो आप संतुलन में हैं। अगर यह आपको सुन्न और थका हुआ छोड़ता है, तो आप खुद को खाली कर रहे हैं। आपकी अंतरंगता आपको खाली महसूस नहीं करानी चाहिए, यह आपको जीवंत महसूस करानी चाहिए। अब भले ही आप इस गलती को सुधार लें, इवन अगर आप धीमा करें, गहरी सांस लें और बीच बीच में जगह दें, फिर भी एक आखिरी जाल है जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग पुरुष फंस जाते हैं। और ये जाल आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में शुरू होता है। यह शायद सबसे बड़ा कारण है कि 62 से ऊपर के पुरुष अपनी चिंगारी खो देते हैं, भले ही बाकी सब कुछ सामान्य लगे। आइए उसके बारे में बात करें। गलती नंबर 4, पोर्न का इस्तेमाल जो दिमाग को हाईजैक करता है, असली अंतरंगता को भूखा रखना। यह वह गलती है जिसका सामना करना ज्यादातर बुजुर्ग पुरुषों के लिए सबसे कठिन होता है। शर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये गहरी अकेलेपन और अंतरंगता को महसूस करने के तरीके में बदलाव को उजागर करता है। मैंने 60 और 70 की उम्र के अनगिनत पुरुषों से परामर्श किया है, जो दरवाजा बंद होने के बाद धीरे से मुझसे कहते हैं। वे बताते हैं, डॉक्टर, मुझे अब अपनी पत्नी के साथ कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन अगर मैं पोर्न देखता हूं तो कम से कम कुछ होता है। वे खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, वे अपराध बोध महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि वे खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप टूटे हुए नहीं हैं,
आप कंडीशन किए गए हैं, और ये कंडीशनिंग धीरे धीरे आपकी रक्त परिसंचरण, आपका आत्मविश्वास और आपका जुड़ाव छीन रही है। आधुनिक पोर्न वह नहीं है जो दशकों पहले हुआ करता था, जो कभी एक मैगजीन में साधारण तस्वीरें हुआ करती थीं, वह अब हाई स्पीड, चरम सीमा तक अंतहीन नवीनता में बदल चुकी है, बस एक क्लिक पर। यह दिमाग को ऐसे ओवरस्टिम्युलेट करने के लिए बनाई गई है जैसे असली जिंदगी कभी नहीं कर सकती। और क्या होता है जब आपका दिमाग बार बार ओवरस्टिम्युलेट होता है? आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स, वे छोटे गेटवे जो आपको उत्तेजना और आनंद महसूस कराते हैं, सुन्न हो जाते हैं। आपको वही चिंगारी महसूस करने के लिए और ज्यादा तीव्रता और नईपन और उत्तेजना चाहिए होती है। यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, यह जीव विज्ञान है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें। हर इरेक्शन दिमाग से शुरू होता है। दिमाग आपके रक्त वाहिकाओं, नसों और हार्मोनों को सिग्नल भेजता है। ये कहता है, दरवाजे खोलो, खून को बहने दो। लेकिन जब ये सिग्नल अंतहीन कृत्रिम उत्तेजना से हाईजैक हो जाते हैं, तो सिस्टम भ्रमित हो जाता है। दिमाग हकीकत नहीं, पिक्सेल्स का पीछा करता है। उपस्थिति नहीं, कल्पना। समय के साथ दिमाग स्पर्श की गर्माहट, साथी की अंतरंगता और नज़दीकी के संकेतों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है। इरेक्शन अविश्वसनीय हो जाते हैं। असली अंतरंगता दूर लगती है, कभी कभी सुन। मुझे एक मरीज याद है, हरिंदर, 70 साल के। उन्होंने आंसुओं के साथ मुझसे कहा, डॉक, मैं अपनी पत्नी के बगल में सोफे पर बैठता हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं अपने फ़ोन पर जाता हूँ, मिनटों में उत्तेजना आ जाती है, मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने उनकी आंखों में देखा और सच्चाई बताई। आपने उसे धोखा नहीं दिया है। आपका दिमाग रिवायर हो गया है और इसे दोबारा रिवायर किया जा सकता है। क्योंकि यह नैतिकता की बात नहीं है, यह रक्त प्रवाह की बात है। यह आपके तंत्रिका तंत्र की बात है। यह आपके दिमाग को यह याद दिलाने का मौका देने की बात है कि असली अंतरंगता कैसी महसूस होती है। जब आप पोर्न से दूर हटते हैं, भले ही सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए, आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स ठीक होने लगते हैं। आपका दिमाग फिर से सीखता है कि धीमे, कोमल, असली दुनिया के संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आपका शरीर फिर से मजबूत सिग्नल भेजना शुरू करता है। रक्त प्रवाह सुधरता है, संवेदनशीलता लौट आती है। लेकिन जितना आप इस रीसेट को टालते हैं, उतना ये कठिन हो जाता है। हर दिन की ओवरस्टिम्युलेशन असली अंतरंगता को और दूर धकेल देती है। इसीलिए मैं अपने मरीजों से कहता हूँ, अगर आप 60 से ऊपर हैं और अभी भी पोर्न पर भारी निर्भर हैं, तो आपको आज ही बदलाव करना होगा। न कल, न अगले साल, आज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को आनंद से काट दें। इसका मतलब है कि आप इसे अनुभव करने का तरीका बदलें। स्मृति का इस्तेमाल करें, कल्पना का इस्तेमाल करें, स्पर्श और संवेदना का इस्तेमाल करें। अपने शरीर को उसे असली उत्तेजना की भाषा सिखाएं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। इरेक्शन मजबूत हो जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। इच्छा लौटती है, सिर्फ रिलीज के लिए नहीं, बल्कि नजदीकी के लिए। आपका साथी फर्क महसूस करता है, क्योंकि अचानक आप फिर से मौजूद होते हैं। एक व्यक्ति लगभग 60 के दशक के अंत में ने 1 महीने पोर्न से दूर रहने के बाद मुझसे कहा, डॉक, मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और मेरे भीतर कुछ हिला जिसे मैं हमेशा के लिए खो चुका समझता था। यही है रिवायरिंग की ताकत, यही है अंतरंगता को फिर से पाने की ताकत। तो आखिरी बात यह है, पोर्न आपका दिमाग हाईजैक करता है, आपका रक्त प्रवाह छीन लेता है और जुड़ाव की जगह बाध्यता भर देता है। लेकिन आप इतने बुरे नहीं हुए कि बदलाव न कर सकें। आपका दिमाग ठीक हो सकता है, आपका शरीर ठीक हो सकता है, आपकी अंतरंगता फिर से जिंदा हो सकती है। लेकिन सिर्फ तभी अगर आप अभी कदम उठाएं। क्योंकि सच्चाई यह है, ज्यादातर पुरुषों को और गोलियों की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी जद्दोजहद छिपाने की जरूरत नहीं है। उन्हें जागरूकता चाहिए, उन्हें एक योजना चाहिए, और उन्हें यह विश्वास चाहिए कि बदलाव अब भी संभव है, इवन 60D के बाद भी। और यही हमें निष्कर्ष तक ले जाता है। निष्कर्ष, आपकी सेहत, आपकी अंतरंगता, आपका चुनाव। अगर आप यहां तक मेरे साथ बने रहे हैं, तो यह मुझे एक महत्वपूर्ण बात बताता है। यह बताता है कि आप परवाह करते हैं, सिर्फ इरेक्शन की नहीं, सिर्फ रिलीज की नहीं, बल्कि पूरी तरह जीने की। ताकत के साथ, अंतरंगता के साथ और गरिमा के साथ, यहां तक कि 60 के बाद भी। और यही असली मकसद है इस बातचीत का। सिर्फ हस्तमैथुन नहीं,
सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे की आदतें नहीं, बल्कि रक्त प्रवाह, आत्मविश्वास, जीवन ऊर्जा, वे चुनाव जो हम चुपचाप करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, और जो तय करते हैं कि हम सार्वजनिक जीवन में अपने साथी के साथ और खुद के साथ कौन बनते हैं। मुझे आपको आज की 4 गलतियां फिर से याद दिलाने दीजिए। जल्दीबाजी में करना, उस कोमल प्रवाह को घबराहट में बदल देना, तनाव में रहना और सांस को नजरअंदाज करना, उसी रक्त प्रवाह को रोक देना जिस पर आपका शरीर निर्भर करता है। बिना रिकवरी के रोज हस्तमैथुन, आपके हार्मोनल भंडार को खाली करना, आपको कमजोर और सुन्न छोड़ देना। पोर्न पर निर्भर रहना, आपके दिमाग को रिवायर करना, असली अंतरंगता को भूखा रखना और रक्त प्रवाह को कमजोर करना। अब मुझे पता है ये बातें सीधी और चुनौतीपूर्ण लग सकती है। आप अभी थोड़ी असहजता भी महसूस कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डॉक्टर से ये सच्चाइयां सुने गुजार देते हैं, लेकिन चुप्पी ने पहले ही ऐसे पुरुषों से बहुत साल, बहुत स्वास्थ्य और बहुत जुड़ाव छीन लिया है। खूबसूरती यह है, इन चारों गलतियों को सुधारा जा सकता है। धीरे चलिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को आराम दीजिए, कृत्रिम उत्तेजना से दूरी बनाइए और अपने शरीर को याद करने दीजिए कि असली अंतरंगता कैसी महसूस होती है। ये सिर्फ मेडिकल टिप्स नहीं है, ये जीवन रेखाएं हैं। ये छोटे छोटे दरवाजे हैं जो आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। मैंने 70 और 20 की उम्र के पुरुषों को जीवन ऊर्जा वापस पाते देखा है, जिन्हें उन्होंने हमेशा के लिए खोया हुआ समझा था। मैंने पतियों को उनकी पत्नियों की आंखों बाद साल फिर से नजदीकी पाते देखा है। मैंने पुरुषों को और सीधा चलते और मजबूती से बोलते और चौड़ी मुस्कान के साथ हंसते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी निजी आदतों को उपेक्षा की बजाय सम्मान से देखना चुना। और अब आपकी बारी है। तो यहाँ मेरा आपसे चुनौती है, सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाए। आज ही एक छोटा बदलाव चुनिए, धीरे कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए और अपने शरीर को दोबारा ऊर्जा पाने दीजिए। या उस स्क्रीन से हट जाइए और स्मृति, स्पर्श और जुड़ाव की ताकत को फिर से खोजिए। क्योंकि उम्र बढ़ना वास्तविक है, हाँ, लेकिन गिरावट वैकल्पिक है, और उपचार हमेशा संभव है जब आप अपने शरीर को सही समर्थन देते हैं। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप बहुत आगे नहीं निकल गए हैं, और आपकी जुड़ाव और आत्मविश्वास से भरी बेहतरीन उम्र अभी भी आपके सामने हो सकती है, अगर आप कदम उठाएं। अगर यह संदेश आपसे जुड़ा हो तो इसे फीका मत होने दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आप पुरुषों की सेहत पर कोई वास्तविक बातचीत मिस न करें। कमेंट में अब भी मजबूत खड़ा हूं लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं और उन पुरुषों को हिम्मत मिले जो शायद चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। ये आपका शरीर है, आपकी जिंदगी है, आपकी कहानी है, और अगला अध्याय आपके द्वारा लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। मजबूत रहिए, जिज्ञासु रहिए और सबसे बढ़कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा रूप, वह आदमी जिसे आपने खोया हुआ समझ लिया था, शायद आपके सामने फिर से प्रकट होने का इंतजार कर रहा हो।